हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और कल टेस्ट में बढ़िया स्कोर किया सबने। नेगेटिव मार्किंग जितना कम हो सके उतना करें, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। और नेक्स्ट टेस्ट में हमारा इक्विलिब्रियम अभी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर आएगा। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने केपी और केसी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था। यूनिट ऑफ केपी और केसी हमने फाइंड आउट कर लिया था। उसके बाद हमने होमोजीनियस रिएक्शन इन गैसियस फेज स्टार्ट किया। तो होमोजीनियस रिएक्शन इन गैसियस फेज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट था अपने पास डेल्टा Ng इक्वल टू 0। डेल्टा Ng इक्वल टू 0 का मीनिंग था कि जितने मोल हमारे पास इनिशियल है उतने ही बनने वाले हैं, मतलब जितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं उतने ही फॉर्म होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने एक केस कर लिया था, अब आप लोग करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास 2HI गिव H2 प्लस I2। तो लिखेंगे सभी, केसी लिखेंगे सबके लिए। इसी तरह आपके पास है 2A प्लस B 3C। तो केसी लिखेंगे भी सभी। मैंने आपको ट्रिक्स बता दी थी कैसे लिखना है, मैंने 4 स्टेप बता दिए थे आप लोगों को। तो लिखिए सभी जल्दी से। इसी तरह 3A प्लस B या 3A गिव B प्लस C प्लस D। तो करिए सभी। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, इनिशियल इसको कितना मान लेना है, A मान लेना। ठीक है, एंड दिस इज 0 0। फिर मैंने बोला था x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। x क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो x जो है डिसोसिएट हो रहा है, ये अपना इनिशियल मोल था, इसमें से x डिसोसिएट हो जाएगा, कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाना। तो व्हेन t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस 2x। ये कितना बनेगा x। तो अगर मैं इसके लिए Kc लिखूं तो Kc इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, x इंटू x डिवाइडेड बाय a माइनस 2x की पावर 2। तो इसके लिए Kc क्या गया मेरे पास, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको x की वैल्यू गिवन होगी तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कितना डिसोसिएट हुआ, वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके लिए लिखेंगे सभी। अब 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट होता था तो मैंने बोला था आप लोग लिखेंगे इसके लिए A और इसको मान लीजिए B। इसके इनिशियल मोल कितने माने A, इसके कितने माने हैं B।
सी के कितने होंगे इनिशियल मोल 0, क्योंकि प्रोडक्ट अभी नहीं बना होगा स्टार्टिंग एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। when t is equal to t equilibrium a minus 2x, this is x, sorry b minus x, एंड ये कितना बन जाएगा 3x। तो अगर मैं इसके लिए kc लिखूं तो kc की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x क्यूब डिवाइडेड बाय क्या जाएगा a minus 2x का होल स्क्वायर इनटू b minus x। क्लियर है सबको? तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे इसका Kc का इक्वेशन। यहाँ पे गैसेस लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है गैसेस फेज, तो मेन यहाँ पे जो फेज है क्या है गैसेज। ठीक है, क्लियर है? हर एक डाल दिया हम लोग। इसके लिए लिखेंगे सभी और बताएंगे मुझे जल्दी से, इसके लिए सभी लिखेंगे जल्दी से और बताएंगे मुझे। तो स्टार्टिंग में जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया इसके मोल कितने मान लीजिए a जैसे 0 0 0। इक्विलिब्रियम के ऊपर कितने डिसोसिएट हो गए यहाँ 3x, ये कितना बन गया x, ये भी कितना बन गया x, ये भी कितना बन गया x। तो Kc is equal to क्या बन जाएगा x into x डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा a minus 3x का होल क्यूब, a minus 3x का होल क्यूब। ठीक है, इसी तरह और लिख लो प्रॉब्लम। A plus b give 2c plus 2। देखो सभी जल्दी से कैसी, सभी कैसी फाइंड आउट करेंगे जल्दी से। लिखा भाई किसी ने? स्टार्टिंग में a के मोल कितने मान लिए मैंने a, b के मोल कितने मान लिए b, c और 0 0 0। जब टाइम मेरे पास इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा तो ये कितना जाएगा मेरे पास, दिस इज a minus 3x, ये कितना आ जाएगा भाई b minus x, ये कितना बन जाएगा 2x, और ये भी कितना बन जाएगा 2x। तो व्हाट इज Kc? Kc is equal to क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर into 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा भाई a minus 3x का होल क्यूब into b minus x। ठीक है, क्लियर है? अभी हम कौन से रिएक्शन कर रहे हैं डेल्टा इक्वल टू 0 टाइप ऑफ रिएक्शन। जितने मोल, कितने मोल कंज्यूम हो रहे थे 3 और 1 4, कितने बनते हैं 4 ही बनते हैं। तो मोल कंज्यूम इक्वल टू मोल फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे बोलेंगे मोल इनिशियल इज इक्वल टू मोल इक्विलिब्रियम। यही तो मीनिंग है इसका, जितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं उतने ही बन रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी, लिखो भाई 5 मोल ऑफ H2 and 5 मोल ऑफ I2, 5 mole of H2 and 5 mole of I2 are taken in a closed container, are
taken in a closed container of volume 10 liter, taken in a closed container of volume 10 liter at 27 degree centigrade, at 27 degree centigrade. If Kc of the reaction is, if Kc of the reaction is 225, then calculate first part है Kp of the reaction, Kp of the reaction at same temperature, Kp of the reaction at same temperature. Second part है number of mole of H2, number of mole of H2, I2 and Hi, number of mole of H2, I2 and Hi at equilibrium, सभी भाई अपने अपने नाम लिखें। जो भी ऑनलाइन है प्लीज अपना नाम मेंशन करें। ठीक है, और रिएक्शन गिवन है आपको, रिएक्शन आपको हमेशा गिवन होगा नहीं, यहाँ रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन क्या गिवन है, H2 प्लस I2 2HF। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे और मुझे भी बता दें। Kp की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गया Kp 225, यही आ गया Kp। आपको गिवन है इसके 5 मोल इनिशियल, इसके भी 5 मोल। तो सबसे पहला पार्ट है आपका फाइंड द Kp ऑफ द रिएक्शन, और Kc गिवन है आपको, Kc गिवन है 225 और वॉल्यूम गिवन है आपको 10 लीटर, ये सब गिवन है। अब याद करिए, जब मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ब्रह्मा जी का वरदान है, ब्रह्मा जी का वरदान इन द सेंस कि ये जो Kc है इसको सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज कर सकता है, टेम्परेचर के अलावा इसको कोई और फैक्टर चेंज नहीं कर सकता। तो टेम्परेचर तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है तो Kp इक्वल टू Kc, दैट इज 225। तो Kp इज इक्वल टू Kc, टेम्परेचर आपको क्या बोला है, सेम टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो Kp की वैल्यू है वही Kc की। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द मोल ऑफ H2 I2 एंड Hi एट इक्विलिब्रियम। तो करिए फाइंड आउट जल्दी से, करिए जल्दी से फाइंड आउट इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो मेरे पास रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस गेन 2HI। इनिशियल मुझे कितने मोल गिवन है, इसके 5 मोल गिवन है, इसके भी 5 मोल गिवन है और ये 0। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या हो जाएगा, दिस इज 5 - x,
5 minus x and this is 2x, ये बन जाएगा अभी, ये बन जाएगा। तो अब मेरे पास क्या होगा, KC इज इक्वल टू, KC को क्या लिख सकता हूं मैं अभी, 2x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। क्लियर है सबको? कैसे, 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस x इंटू 5 माइनस x मतलब 5 माइनस x का होल स्क्वायर। और KC की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, KC की वैल्यू गिवन है मुझे, अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया है 225। तो 225 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस x का होल स्क्वायर। और 225 को क्या लिख सकता हूँ, अभी 225 को लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस x का होल स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर जाकर सॉल्व करेंगे। ये तो देखो इधर हो गया। तो अपने पास क्या बच गया, 15 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 5 माइनस x, और ये आ गया मेरे पास कितना, ये आ गया मेरे पास 75 माइनस 15x इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 बाय 7। तो जब तक आपको x की वैल्यू पता नहीं चलती है तब तक आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके पास इक्विलिब्रियम पे H2 के कितने मोल है, I2 के कितने मोल है और 2HI के कितने मोल बने। तो x अपने को पता चल गया, x पता चल गया, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो ये कितने बन गए इसके मोल इक्विलिब्रियम पे, 5 माइनस 75 बाय 17, 85 माइनस 75, ये आ गया मेरे पास 10 बाय 17, ये भी आ गया मेरे पास 10 बाय 17, और ये कितना आ गया 2 इंटू 75 बाय 17, तो दिस इज 150 बाय 17। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका था तो आपके पास H2 के लिए मोल बचे, I2 के लिए मोल बचे और HI के लिए मोल बन चुके हैं। कब, जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर आ चुका है। तो इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे जल्दी से। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज give b plus c plus d। ये आपको रिएक्शन गिवन है, बोल क्या रहा है, लिखेंगे सभी। Kc की वैल्यू भी गिवन है, Kc 27। आगे बोल रहा है आपसे, लिखेंगे if number of mole of B, if number of mole of B at equilibrium, if number of mole of B at equilibrium are 3, if number of mole of B at equilibrium are 3, then calculate initial mole of A, then calculate
इनिशियल मोल ऑफ ए टेकन इन कंटेनर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ए के आपने कितने मोल लिए थे कंटेनर के अंदर। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्लोज कंटेनर के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो करिए जल्दी से कैलकुलेट। इफ केसी की वैल्यू आपके पास 27 और आपसे पता है इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम इज 3 देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए टेकन इन द कंटेनर। ए के मोल आपको फाइंड आउट करने हैं कि आपने कंटेनर में कितने लिए। ठीक है, जल्दी से करेंगे सर। Yes, very good. 10 मोल। ठीक है भाई, बाकी बच्चे 10 आ रहा है सबका। देखिए स्टार्टिंग में जो मैंने बोला है उसे चलना है, 2 स्टेप में ही चलना है आपको हर रिएक्शन को। दिस इज ए 0 0 0 इक्विलिब्रियम में a - 3x x x एंड x। ठीक है, अब आपको क्या बोलना है द नंबर ऑफ मोल ऑफ B एट इक्विलिब्रियम इज 3। तो इसके मोल आपको इक्विलिब्रियम पे गिवन है 3। तो अगर आपको इसके पता चल गए 3 तो इसके भी 3, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री क्या है इक्वल, इसके भी 3 और इसके कितने हो गए a - 3 × 3 9। तो देखो आपको पता चल गया। अब क्या करिए, अपने को बताया KC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 3 डिवाइडेड बाय a - 9 का क्यूब। और KC की वैल्यू की मैंने आपको 27 मतलब 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय a - 9 का होल क्यूब। और क्यूब रूट लूंगा तो दिस इज 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय a - 9। ठीक है, यही आ गया क्या आपके पास, यही आ गया सबके पास अभी। और यहां से क्या गया a - 9 इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 10। तो a कितना आ गया आपके पास 10। ठीक है, तो कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3a plus b give 2c plus 2d। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। आगे हमारे से क्या बोल रहा है, इनिशियली A and B taken in a container in the molar ratio 2:1, molar ratio 2:1 at equilibrium number of mole of B and C are equal at equilibrium number of mole of B and C are equal, then calculate Kc for the above reaction, this reaction, then calculate Kc for this reaction। तो करिए जल्दी से कैलकुलेट और बताओ मुझे।
स्टार्टिंग में क्या बोला है, ए और बी आर इज इन द मोलर रेशो 2:1, तो दिस इज 2A एंड दिस इज A। अब उसने खुद ही बोल दिया है कि ए और बी का जो मोलर रेशो है 2:1 है, तो दिस इज 2A एंड दिस इज A एंड दिस इज 0, दिस इज 0। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, 2A minus 3x एंड दिस इज A minus x, ये बन जाएगा आपके पास 2x एंड दिस इज 2x। तो अब आपसे एक और चीज बोली है, एट इक्विलिब्रियम, जो गिवन है भाई वो आप लोग अप्लाई करके बस आपका क्वेश्चन खुद ही निकल जाएगा। एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ C। तो इक्विलिब्रियम पे आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ B कितने हैं, A minus x इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ से A इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू, x की तो है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो x की वैल्यू पता चल गई अपने को कितनी आ गई, A/3, तो x इज इक्वल टू A/3। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास 2A minus 3 2A minus 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई, A/3। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, अभी ये कितना आ गया मेरे पास, बोलो ये कितना आ गया मेरे पास, दिस इज 2A और ये आ गया मेरे पास 2A minus 3 into A/3, तो ये आ गया मेरे पास 2A minus 3 into A/3, 3 है, तो ये आ गया मेरे पास A, ये आ गया मेरे पास कितना A और A कितना आ गया, A minus A/3, A minus A/3, A minus A/3 is equal to 3 minus A, 2A/3, तो ये आ गया 2A/3 है भी, और ये कितना आ गया मेरे पास, दिस इज 2A/3 और ये भी कितना आ गया मेरे पास 2A/3, क्लियर है सबको। तो ये आ गया आपके पास A, दिस इज 2A/3 2A/3 2A/3। तो आपसे क्या होना है, फाइंड Kc ऑफ द रिएक्शन, तो Kc इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 2A/3 का होल स्क्वायर इनटू 2A/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A का क्यूब इनटू 2A/3। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे सभी, और जो भी आंसर आएगा मुझे बताइएगा। जल्दी से ऊपर देखिए, ऊपर क्या बना आपके पास, A स्क्वायर A की पावर 4 और नीचे A क्यूब इनटू A, तो ये और ये तो सारा गायब हो जाएगा, एक और का गायब हो जाएगा, जो भी बचता है उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 4 into 4 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए ये 9 और 9 81, नीचे 2 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो दिस 3 से ये कितना हो गया 27, अभी 27 हो गया क्या, नहीं 21 80 3 to the 6 और बस ये 2 ठीक है 27। तो यहाँ पे मेरे पास Kc is equal to 16/27। तो Kc कितना गया 16/27। ये चार्ट लीजिए और
देखो आपको क्या क्या गिवन था, इनिशियली जो ए और बी था वो 2:1 में तो मोलर रेशो में गिवन था, और इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको बोला था नंबर ऑफ मोल ऑफ बी एंड सी आर इक्वल। तो जब तक आपको x की वैल्यू पता नहीं चलेगी तब तक आप लोग कैसे नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो एक x की वैल्यू पता चलती है यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाइए और आपके पास इक्विलिब्रियम पे a के मोल हो गए a, b के हो गए 2a/3 एंड 2a/3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ से, a से a गायब हो गया, जो बचती है अगर उसको कैलकुलेट करके आंसर आपके पास आ गया इधर 60/27। ठीक है, एक और देखते हैं इसको। आपको गिवन है रिएक्शन 2a गिव b + c। कौन से रिएक्शन कर रहे हैं अभी हम, डेल्टा इज इक्वल टू 0, देख लीजिए 2 - 2 0। ठीक है, ये रिएक्शन गिवन है आपको और आपसे बोल रहा है इनिशियल प्रेशर ऑफ A is 10 atm। Initial pressure of A is 10 atm at an equilibrium। The partial pressure is 6 atm at an equilibrium। The partial pressure is 6 atm। Calculate Kp for this reaction। आपको फाइंड आउट करना है Kp। Calculate Kp for this reaction। तो करिए जल्दी से कैलकुलेट करो, बताओ मुझे आंसर क्या है। तो प्रेशर वाली प्रॉब्लम है भाई। तो इनिशियल आपको क्या बोला था, 10 मोल गिवन थे इसके A और बोला है एट एन इक्विलिब्रियम इट्स मोलर या इट्स पार्शियल प्रेशर इज 6। तो पहले तो प्रेशर की टर्म है, तो सेकंड केस में भाई जब आप प्रेशर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x की बजाय आप लोग प्रेशर लेंगे। दिस इज 10 - 2p। x लेंगे कोई बात है, एक ही बात है, लेकिन प्रेशर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे x की बजाय आपको क्या मान के चले p, एंड दिस इज p एंड दिस इज p। आपसे क्या बोल रहा है एट एन इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू 6 और इसके मोल है इक्विलिब्रियम के ऊपर 10 - 2p इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2p इज इक्वल टू कितना 4 और p इज इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या आपके पास p की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो इक्विलिब्रियम बेस के ऊपर कितने आ गए 10 - 2 × 2 4, फिर आगे 6, ये कितने आ गए 2, ये कितने आ गए 2। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है Kp। तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B which is equal to 2 into partial pressure of C which is equal to 2 divided by partial pressure of A। तो यहाँ पे Kp is equal to 4/36 and this is equal to 1/9। तो Kp is equal to 1/9। क्लियर है सबको? ठीक है, चेक कर लीजिए। बस प्रेशर की बात जब भी करी होगी तो जहाँ पे आप x को डिसोसिएट कराते थे वहां पे p को डिसोसिएशन करा दीजिए।
P का मतलब प्रेशर, ठीक है। X भी डालेंगे तो बात तो वही आएगी, कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन P से आपको याद रखेंगे कि आपको प्रेशर की बात करना है, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर की बातें करना है, ठीक है। तो आप ये P लिख लीजिए और कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो सेकंड है भाई अपने पास, सेकंड केस है डेल्टा एन जी लेस देन 0, डेल्टा एन जी लेस देन 0। होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन में जो केस सेकंड है वो है अपने पास डेल्टा एन जी इज लेस देन, तो डेल्टा एन जी इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, इन दिस केस number of mole decrease, number of mole decrease, that is number of mole consumed is greater than number of mole formed। मोल कंज्यूम ज्यादा हो रहे थे, वन कम रहे, दैट इज नंबर ऑफ मोल इनिशियल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं इस केस में, कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब इनिशियली आपने लिए ज्यादा थे लेकिन वन कम रहे हैं इक्विलिब्रियम, कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, फॉर्म कम हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें भी हम एक एग्जांपल, पहले मैं 5 केस आपको बताऊंगा जो 5 स्टेप हमने करे थे, उसके बाद सबके लिए हम 2 स्टेप देखेंगे, लेकिन एक मैं उसको भी करा देता हूँ। जैसे मेरे पास है N2 प्लस 3H2 गिव 2NH, और अगर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी फाइंड आउट करें तो कितना होगा, डेल्टा एनजी 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2। तो हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, डेल्टा एनजी लेस देन 0, तो वहां पे आ रहा है लेस देन 0। तो इनिशियल मैंने जो आपको बताया था वही लेके चलना है कि अगर एक रिएक्टेंट है तो उसके मोल A मान लीजिए, 2 रिएक्टेंट है तो A भी मान लीजिए, 3 रिएक्टेंट है A B C मान लीजिए, पहले स्टेप में तो कोई चेंज नहीं। तो इनिशियल व्हेन T इज इक्वल टू 0 इसको A मान लीजिए, इसके मोल B मान लीजिए एंड दिस इज इक्वल टू 0। सेकंड व्हेन T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा तो x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, a इसका कोएफिशिएंट 1 है, a - x एंड ये कितना हो जाएगा, b इसका कोएफिशिएंट 3 है तो b - 3x, और ये कितना बनेगा 2x, स्टार्टिंग में क्या था 0, 0 + 2x मतलब 2x। रिएक्टेंट साइड कम होंगे, प्रोडक्ट साइड ऐड होंगे, इतना तो आप सबको पता चलेगा। तो इनिशियल मोल कितने थे मेरे पास, अगर ऐसा ही बात करें a + b, इक्विलिब्रियम में कितने मोल है, देखिए a - x प्लस b - 3x प्लस 2x, तो कितना रहेगा मेरे पास a + b - 2x। अब आप देख भी सकते हैं मोल कंज्यूम कितने हुए, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने मोल कंज्यूम हुए भाई, तो देखिए x और 3x 4x कंज्यूम हुए, बने कितने 2x। तो वही चीज तो मैंने बोला था, नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, मतलब मोल कंज्यूम इज ग्रेटर देन मोल फॉर्म। कंज्यूम कितने हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं 4, बन कितने रहे हैं 2, ठीक है। तो इनिशियल मोल इज ग्रेटर देन मोल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब अगर अपने को वॉल्यूम पता चल जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, Kc,
ठीक है। तो मान लीजिए वॉल्यूम कितना मान लिया हमने, मान लीजिए वॉल्यूम है आपके पास कैपिटल V एंड टेम्परेचर है कैपिटल T, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा भाई अपने पास, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू A माइनस एक्स ओवर V, B माइनस 3x ओवर V एंड दिस इज 2x ओवर V। तो कंसंट्रेशन पता चल गया, क्या लिख सकते हैं Kp, समझ आ रहा है भाई, बताइए मुझे, किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे भाई सो गए या जाग रहे हैं, समझ आ रहा है? मुझे लगता है सभी सो गए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पता चल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं Kc, तो लिखेंगे सभी मेरे साथ, Kc क्या हो जाएगा, Kc इक्वल टू, अब मैंने ट्रिक्स भी बताई थी, वो ट्रिक्स भी यहाँ पे हम लगाएंगे। Kc इज इक्वल टू 2x by v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय v minus 3x ओवर v की पावर 3 इंटू a minus x ओवर v, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए Kc इज इक्वल टू क्या जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय v minus 3x का होल क्यूब इंटू a minus x। अब सभी लोग ध्यान से देखेंगे, जब हम डेल्टा Ng जीरो टाइप ऑफ रिएक्शन कर रहे थे तो मैंने बोला था उस केस में Kp और Kc में कहीं भी वॉल्यूम और प्रेशर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पावर ऊपर और नीचे इक्वल थी। लेकिन यहाँ पे पावर अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे पावर कितनी है 2, यहाँ पे पावर कितनी है 3 और 1 4, तो नीचे पावर 4 है, ऊपर पावर 2 है, और Kc का मतलब है कंसंट्रेशन कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन कांस्टेंट में कौन सी टर्म इन्वॉल्व होगी आपकी वॉल्यूम। तो जहाँ पे पावर कम है वहाँ पे वॉल्यूम उतनी पावर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, नीचे पावर 4 ऊपर पावर 2, तो क्या कर दीजिए इस रिएक्शन को v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ से देख सकते हैं आप यही आने वाला है, देखो ये v स्क्वायर नीचे जाएगा और ये v की पावर 3 इंटू v की पावर 4 ऊपर जाएगा, तो v की पावर 4 डिवाइड बाय v स्क्वायर, तो कितना बच गया आपके पास v स्क्वायर। तो यही मैंने आपको टेक्निक पहले ही बता दी थी कि बार-बार आप ये दो स्टेप लिखेंगे, अभी तो मैं बस आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ, बाद में सिर्फ हम दो स्टेप लिखेंगे। और ट्रिक्स क्या है अपनी कि जहाँ पे पावर कम होगी, अगर Kc लिख रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम उतनी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए ऊपर पावर 4 होती नीचे पावर 2 होती तो क्या करते हैं 1 by v स्क्वायर, 1 by v स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो Kc लिख लिया हमने, अब अपने को लिखना है Kp। तो Kp के लिए अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर। तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, देखो अपने को मोल इक्विलिब्रियम पे पता है और इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल भी अपने को पता है, देख लीजिए इसके a minus x, इसके b minus 3x, इसके 2x, और इक्विलिब्रियम पे अपने को टोटल मोल पता है। तो कैलकुलेट करेंगे a के मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा a minus x डिवाइडेड बाय a plus b minus 2x, और ये कितना आ जाएगा b minus 3x डिवाइडेड बाय a plus b minus 2x, ये कितना आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय a plus b minus 2x। मोल फ्रैक्शन में पता चल गया। हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कहां से कैलकुलेट करेंगे, लास्ट टाइम भी बताया था PV इक्वल टू nRT लगाएंगे, PV इक्वल टू nRT लगाएंगे, और यहां से आप लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे P टोटल। अभी मुझे वैल्यू नहीं गिवन है, तो मान लीजिए मैंने P टोटल को कितना मान लिया TP, तो
टोटल प्रेशर, तो मुझे टोटल प्रेशर भी पता चल गया, मोल फ्रैक्शन भी पता चल गया, तो मैं पार्शियल प्रेशर लिख सकता है इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए, अभी लिख सकते हैं। तो लिखिए पार्शियल प्रेशर इसके लिए कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x इंटू पी टी। इसके लिए कितना आ जाएगा पार्शियल प्रेशर, b माइनस 3x डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x इंटू पी टी। और इसका पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x इंटू पी टी। ये आ गया, पार्शियल प्रेशर पता चल गया। तो क्या लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, Kp। तो Kp लिखेंगे सभी, क्या जाएगा Kp मेरे पास, ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय a माइनस b a प्लस b माइनस 2x इंटू पी टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x इंटू पी टी इंटू b माइनस 3x डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x इंटू पी टी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें, देखो अलग कर देते हैं, x x वाले टर्म को अलग कर देते हैं, ऊपर लिखा होगा तो Kp इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस x इंटू b माइनस 3x का क्यूब। देखो अब यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट टेक्स्ट को बता दिया, Kc में वॉल्यूम इन्वॉल्व रहेगा, Kp में प्रेशर और टोटल नंबर ऑफ मोल इन्वॉल्व रहेगा। कैसे इन्वॉल्व रहेंगे, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऊपर आ रहा है तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स रिलेशन होता है प्रेशर और वॉल्यूम में। अगर यहाँ पे Kc की टर्म में आपका वॉल्यूम ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे प्रेशर कहाँ पे आएगा, नीचे, जो वॉल्यूम की पावर है वही यहाँ पे प्रेशर की है। और साथ में एक नई टर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, उसी पावर के साथ ये आ जाएगा a प्लस b माइनस 2x और होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास Kp, और यहाँ से भी आप फाइंड आउट करेंगे, देखो 2x स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड बाय a माइनस x इंटू b माइनस 3x का होल क्यूब। अब देखो यहाँ ऊपर है पावर pt स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, इधर है पावर pt स्क्वायर, नीचे है प्रेशर की पावर pt इंटू ptu, कितना pt की पावर 4, ऊपर pt स्क्वायर नीचे pt की पावर 4, तो क्या बच गया मेरे पास, pt की पावर 2, ये बच गया। अब इसको देखते हैं, a प्लस b माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये नीचे आएगा, और यहाँ पे a प्लस b माइनस 2x इंटू a प्लस b माइनस 2x की पावर 3, तो ये कितना हो गया, a प्लस b माइनस 2x की पावर 4 ऊपर जाएगा, और ये नीचे है पावर 2 के साथ, तो 4 और 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है, मैं वो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ गया मेरे पास Kp, ये आ गया आपके पास Kc। इसको चेक करो, जिसको भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ। ठीक है, क्लियर है। अब जैसा हमने लास्ट केस में किया था कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपने को कोई भी स्टेप लेंगे, अपने को सिर्फ 2 स्टेप से मतलब, तो ये 2 स्टेप अगर आप लोगों को लिखने आ गए तो हर प्रॉब्लम आप लोग करें, T0 T भी अपन लेंगे, ये 2 स्टेप आप लोगों को लिखने आने चाहिए, बस यही हम सब स्टेप के लिए लिखेंगे। Kp और Kc के लिए मैंने ट्रिक्स बता दी, Kc में वॉल्यूम इन्वॉल्व रहेगा और Kp में प्रेशर और नंबर ऑफ मोल इन्वॉल्व रहेगा।
वॉल्यूम नीचे आ रहा है तो केपी में प्रेशर ऊपर आएगा और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, बाकी कोई चीज नहीं। ठीक है, चलो आप लोग लिखेंगे केपी और केसी में कुछ रिएक्शन लिखना हो जल्दी से लिखेंगे सभी। फर्स्ट रिएक्शन है मेरा तो लिखेंगे सभी केपी और केसी, इन सभी रिएक्शन के लिए केपी और केसी लिखेंगे। देखो जल्दी से और बताओ मुझे। लिखा भाई फर्स्ट केस के लिए जो बताइए टेक्निक उसी से चलता है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, दिस इज 0। ए क्या गया a minus 2x, b minus x and this is 2x। तो kc क्या आ जाएगा, kc is equal to 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a minus 2x का होल स्क्वायर इनटू b minus x। अब भाई वॉल्यूम कहाँ आएगा वही बता सकता है मुझे, ऊपर या नीचे? सर ऊपर आएगा। ऊपर आएगा, ठीक है। क्या पावर रहेगी वॉल्यूम की? 1 2 3 4 1। देखो नीचे पावर थी, ऊपर 2, तो इसको भी पावर 3 बनाने के लिए क्या कर दिया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो केसी अगर ये आ गया तो केपी क्या आएगा, ये वाला तो सेम रहेगा, केपी इज इक्वल टू 2x square divided by a minus 2x का होल स्क्वायर into b minus x। अब इनिशियल मोल कितने थे मेरे पास, a plus b। इक्विलिब्रियम में कितने मोल है, a plus b minus x, ठीक है, a plus b minus x। तो बताइए भाई प्रेशर कहाँ पे आएगा, प्रेशर नीचे आएगा, पावर क्या रहेगी जो वॉल्यूम की है, प्रेशर नीचे और नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम कहां पे आएंगे, ऊपर, जो प्रेशर की पावर है वो इनकी रहेगी। ठीक है, क्लियर है सबको? इस वाले केस में लिखते हैं a 0 a minus 2x and this is x। इनिशियल मोल ये मेरे पास a, इक्विलिब्रियम का मोल कितने हो गए, a minus 2x plus x, a minus x। तो व्हाट इज kc, kc is equal to बोलेंगे सभी x divided by a minus 2x का होल स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा भी, और kp अगर लिखे तो kp is equal to x divided by a minus 2x का होल स्क्वायर इनटू p नीचे आ जाएगा और टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया सबके पास इस वाले केस में। अच्छा एक और चीज बताइए मुझे,
ये कौन से वाले Cl है जो डिसोसिएट हो रहे हैं? अब अगर आपको PCl5 का स्ट्रक्चर पता हो गैसियस स्टेट में तो कैसे होता है? ट्राइगल हैवी PCl5 का स्ट्रक्चर। ये जो ऊपर और नीचे होता है इनको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड। और ये जो तीन एक ही प्लेन में होते हैं उनको बोला जाता है इक्वेटोरियल। और एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो ये एक्सियल वाले बॉन्ड टूट रहे हैं यहाँ पर। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये भी पूछा जा चुका है एक बार क्वेश्चन। तो ये एक्सियल वाले बॉन्ड टूट रहे हैं, एक्सियल वाला Cl2 टूट रहा है यहाँ। तो इस चीज को भी नोट रखें, ट्रायंगल बायग्राम। ठीक है, तो कौन से वाला Cl2? ये Cl2 कौन से है? एक्सियल वाला। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये a 0 0 a minus x then x and x इनिशियल बॉन्ड थे मेरे पास कितने? a इक्विलिब्रियम के बॉन्ड हो गए मेरे पास। एक और चीज भाई, ये इसको उल्टा करके लिखिए, ये तो डेल्टा है Ng प्लस 1 हो जाएगा, उल्टा करके लिखिए, सॉरी। ठीक है, इसको इस तरह लिखिए PCl3 Cl2 will change into PCl। ऐसे लिखना है इसको। अगर हम ऐसे लिख लें तो वो तो डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दिस इज a b 0 a minus x b minus x and x। तो इनिशियल बॉन्ड कितने होंगे मेरे पास? a प्लस b। इक्विलिब्रियम में बॉन्ड कितने होंगे मेरे पास? इक्विलिब्रियम पे होंगे मेरे पास a प्लस b माइनस x। तो व्हाट इज Kc? Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय a माइनस x इंटू b माइनस x। ठीक है, इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। और अगर Kp लिखूं तो Kp इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय a माइनस x इंटू b माइनस x। Pt आ जाएगा नीचे और a प्लस b माइनस x आ जाएगा। ठीक है, टोटल मोल एट इक्वलिब्रियम ये है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। फिर हम इसमें और प्रॉब्लम करते हैं डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 टाइप ऑफ केस। तो जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं अपने पास लिखेंगे क्वेश्चन सभी। and mole of and small n and mole of each of H2 and I2 and mole of each of H2 and I2 are taken in a closed container
at temperature T, comma, if y mole of H2 are dissociated, if y mole of H2 are dissociated at equilibrium and equilibrium pressure is P, then derive expression for Kp of reaction, ठीक है। और आपके पास इक्वेशन है 2H2 plus O2 give 2H2, ठीक है। तो करिए जल्दी से। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी। आपसे क्या बोला है, n मोल ऑफ ईच ऑफ H2 and O2 आर टेकन इन ए क्लोज करें। तो इसका n मोल, अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे गलती करेंगे भाई। ये जो H2 ईच की बात करी है, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे बन रहा है उसकी भी n मोल है। तो इस चीज को ध्यान रखें, n मोल ऑफ ईच ऑफ H2 and O2। तो ये जो आपके पास पानी बनेगा ये भी तो क्लोज कंटेनर में है, और ईच की बात करी है तो इसके n, इसके भी n, प्रोडक्ट के भी। अब उसने प्रोडक्ट का भी बोला है ईच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, n minus 2x एंड ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड माइनस होता है, प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगा, n plus 2x, ठीक है। इनिशियल बोलते हैं अपने पास n। अब एक और चीज बोली है, if y mole of H2 are dissociated at equilibrium, तो बता लगा दीजिए कंडीशन, जो भी कंडीशन दी है at equilibrium y mole of H2 are dissociated, y अब कितने मोल H2 के डिसोसिएट हो रहे हैं भाई, 2x से तो है नहीं होती डिसोसिएशन। तो एट इक्विलिब्रियम y मोल ऑफ H2 आर डिसोसिएटेड, तो y is equal to 2x। तो यहां से x is equal to y by 2, x is equal to y by 2। तो x की वैल्यू पता चल गई अपने को, तो पहले x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पे। तो करो भाई जल्दी से और बताओ मुझे आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, n x की वैल्यू पुट करो तो n minus y, ये कितना आ गया n minus y by 2, और ये कितना आ गया n प्लस कितना आ गया भाई, n प्लस 2 into y by 2, तो n plus y, ठीक है। तो इनिशियल मोल मेरे पास n थे, इक्विलिब्रियम के मोल मेरे कितने हो गए, इक्विलिब्रियम के मोल हो गए n minus y plus n minus y by 2 plus n plus y, तो यहाँ पे 3n minus y by 2। तो अब आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है भाई Kp, तो Kp लिखिए। तो Kp is equal to क्या जाएगा आपके पास, n plus y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n minus y का होल स्क्वायर इनटू
n माइनस y/2। अगर हम केसी लिखते हैं तो वॉल्यूम आता ऊपर, ठीक है, वॉल्यूम की क्या मात्रा थी, नीचे थी ऊपर, तो इसका मतलब प्रेशर आएगा नीचे और टोटल नंबर ऑफ मोल 3n माइनस y/2 आएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ के, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपका केपी आ गया बेसिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर है। एक और लिखो, 5 मोल ऑफ N2 and 10 मोल ऑफ H2, 5 मोल ऑफ N2 and 10 मोल ऑफ H2 are taken in a closed container of volume 10 liter at 27 degree centigrade, full stop. If 6 mole of NH3 are formed at equilibrium, then calculate Kc of the reaction. और रिएक्शन क्या गिवन है आपको, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिएक्शन गिवन है N2 plus 3H2 gain 2NH3। तो करिए जल्दी से फाइंड आउट, जो भी गिवन है जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। अब तो मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए, कम से कम 50 क्वेश्चन और तक कर लिए हम लोग। करा भाई किसी ने, क्या आंसर आ गया, थोड़ा जोर से, 1800। आवाज नहीं सुनाई देती, थोड़ा जोर से बोलो ना। वेरी गुड, ठीक है, सबका 1800 आ गया भाई। इसके आपको 5 मोल गिवन, ये 10 मोल गिवन 0, 5 माइनस एक्स, 10 माइनस 3x, और ये क्या गया आपके पास 2x। अब क्या बोल रहा है, जो चीज बोल रही है वो आपको अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा है, 6 मोल ऑफ NH3 आर फॉर्म। तो इक्विलिब्रियम पे 6 मोल ऑफ NH3 आर फॉर्म, तो इसका मतलब 6 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 3। अब जैसे ही x की वैल्यू पता चल गई तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू ही तो कितना डिसोसिएट हो रहा है वही तो आपको करना है। कुछ लोग क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन लिख देंगे, 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस x इंटू 10 माइनस 3x का होल क्यूब।
उनको इक्वेशन लिखने में बड़ा मजा आता है। भाई इक्वेशन नहीं लिखनी है अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू जब तक पता नहीं चलेगी तब तक आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो अब अपने को पता चल गया x 3, तो ये कितना आ गया 5 - 3, मतलब इसके 2 और बच गए इक्वल लिखने पे, इसका 1 बच गया और इसके कितने बन गए 3 × 6। ठीक है, तो अब लिख लीजिए KC। तो KC कितना हो जाएगा KC 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 इनटू क्या आ गया भाई 1 का क्यूब। अब वॉल्यूम भी तो आपको गिवन है, वॉल्यूम कहां पे आएगा ऊपर, और कितना वॉल्यूम गिवन है भाई आपको, है भाई वॉल्यूम कितना गिवन है आप लोगों को 10 लीटर। तो अगर नीचे पावर 4 ऊपर पावर 2 तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जिसने ये नहीं किया होगा उसका गलत होगा। केसी में वॉल्यूम आना ही आना है, केपी में प्रेशर इन्वॉल्व होना है। डेल्टा एनजी 0 को छोड़ के, डेल्टा एनजी 0 में ना तो वॉल्यूम ना प्रेशर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगा आपके एक्सप्रेशन में, लेकिन उसके अलावा डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 में वॉल्यूम और प्रेशर इन्वॉल्व होंगे। तो ये अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, कॉपी करिए, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस में। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपने पास लास्ट केसेस में होमोजेनियस गैसेस रिएक्शन में डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0। तो इन डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल, इसमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल कंज्यूम आर लेस देन नंबर ऑफ मोल फ्रॉम, और दैट इज नंबर ऑफ मोल इनिशियल इज लेस देन नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है मेरे पास N2O4 will change into 2NO2 गैस। तो ये आपके पास ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि आपको 2 स्टेप करने हैं, इसमें मैं वो सारे स्टेप नहीं कराने वाला। इनिशियल आपको क्या कर लीजिए, इनिशियल आप इसको a मान लीजिए एंड दिस इज 0, a माइनस x और ये कितना हो गया 2x। तो kp क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, kp इज इक्वल टू, या पहले kc लिख लेते हैं, kc इज इक्वल टू, बोलेंगे तो मेरे साथ kc क्या हो जाएगा इनिशियल मोल, तो मेरे पास a और मोल एट इक्विलिब्रियम कितने होंगे a प्लस x। तो देखो कितने मोल डिसोसिएट हुए, कंज्यूम कितने हुए x, फॉर्म कितने हुए 2। तो वही तो बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल फॉर्म इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल कंज्यूम। ठीक है, तो kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेंगे सभी 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस x। अब kc है तो वॉल्यूम आएगा इसमें, वॉल्यूम कहां पे आएगा भाई, ऊपर है नीचे, अभी वॉल्यूम कहां पे आएगा, कोई बता सकता है मुझे, ऊपर आएगा नीचे, बोलो जल्दी से, वॉल्यूम कहां पे आएगा भाई, इस ऊपर या नीचे, ऊपर पावर 2 नीचे पावर 1, तो जहां पे पावर कम है वहीं पे तो वॉल्यूम आना है, मतलब दिस इज 1/v। और अगर kc लिख लिया इसी तरह kp लिखेंगे, kp क्या बन जाएगा अपने पास
2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस x इंटू, देखो वॉल्यूम नीचे आया है तो प्रेशर, टोटल प्रेशर आएगा ऊपर डिवाइडेड बाय मोल एट इक्विलिब्रियम। तो ये बन गया आपके पास Kp और ये बन गया आपके पास Kc। तो नोट कर लीजिए, जिसको भी प्रॉब्लम है वो इस 5 स्टेप, फर्स्ट स्टेप में कंसंट्रेशन, फोर्थ में मोल फ्रैक्शन, फिफ्थ में पार्शियल प्रेशर। Kp के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए, P का मतलब है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं, डाल्टन्स लॉ से फाइंड आउट किया आप लोगों ने गैसियस स्टेट में। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। इसी तरह आप लोग फाइंड आउट करेंगे जल्दी से, 2SO3 प्लस O2 give 2SO3, sorry, this is 2SO2 give 2SO3 gas। इसी तरह आप लोग फाइंड आउट करेंगे 2NH3 give N2 प्लस 3H2। करो जल्दी से फाइंड आउट और बताओ मुझे भी जल्दी से। फाइंड आउट Kp एंड Kc, या राइट Kp और Kc फॉर these two reaction। Kp और Kc लिखना है आप लोगों को। तो लिखेंगे सभी जल्दी से, बताइए मुझे। इनिशियल मोल A B 0 और A माइनस 2x B माइनस x एंड 2x। ये जो मैं लाइन से लगाता हूँ इसका मतलब भाई 0 है, ठीक है। इनिशियल मोल A प्लस B, इक्विलिब्रियम पे A माइनस 2x प्लस B माइनस x प्लस 2x। तो ये बन गया मेरे पास कितना, ये बन गया मेरे पास ये रिएक्शन वही होंगे 2 ये तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको अपोजिट करके लिखो, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास 2SO3 गैस विल चेंज इनटू, ये भी आपको ध्यान रखना है आप कौन से टाइप का रिएक्शन पढ़ रहे हो, 2SO2 प्लस O2, ठीक है। तो ये इसको A मान लो 0 0 A माइनस 2x एंड 2x x। इनिशियल मोल में मेरे पास A, इक्विलिब्रियम में मोल हो गए मेरे पास A प्लस x। तो अगर मैं Kc लिखूं तो Kc क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, सभी लिखेंगे जल्दी से, x इंटू 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब ऊपर पावर 3 नीचे पावर 2, तो दिस इज 1 बाय v, ठीक है। ये लिखा सबने, हमें सबने लिख लिया क्या, Kp लिखेंगे सभी, Kp इज इक्वल टू x इंटू 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू Pt डिवाइडेड बाय A प्लस x, ठीक है। तो ये Kp और Kc आप लोगों का यहाँ पे लिखो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट के लिए लिखेंगे सभी में जल्दी से, ये मेरे पास A 0 0 A माइनस 2x x 3x
ये आ गया मेरे पास a, इक्विलिब्रियम पे आ गया a minus 2x plus x, तो दिस इज a plus 2x, तो AC is equal to, AC बन जाएगा मेरे पास 3x का क्यूब इंटू x डिवाइडेड बाय a minus 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय v स्क्वायर, ऊपर पावर 4 नीचे पावर 2, तो v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह kp लिखेंगे जल्दी से, kp लिखेंगे वैसे भी जल्दी से, तो kp क्या आ जाएगा इस रिएक्शन के लिए, kp is equal to 3x का क्यूब डिवाइडेड बाय a minus 2x स्क्वायर इंटू x, टोटल प्रेशर आ गया ऊपर, टोटल प्रेशर की पावर 2 और नीचे a plus 2x की पावर 2, तो ये आ गया आपके पास kp। ठीक है, और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको लिखना आना चाहिए, सबसे इजी चैप्टर मैंने पहले ही बोला, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखेंगे इसमें सभी। एक और क्वेश्चन लिखेंगे सभी। 5 मोल ऑफ PCl5, 5 मोल of PCl5 are taken in a closed container, are taken in a closed container, taken in a closed container which dissociate into PCl3 and Cl2 according to reaction, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। आगे बोल रहे हैं आपसे, derive an expression for mole of PCl5 dissociated in term of Kp and equilibrium pressure P, in term of Kp and equilibrium pressure P। तो जल्दी से फाइंड आउट करेंगे भाई। तो क्या गिवन है आपको, जो गिवन है लिख लीजिए 5 0 0 5 minus x इनिशियल मोल है 5, इक्विलिब्रियम में मोल है 5 plus x। तो आपसे क्या बोल रहा है, आपको क्या लिखना है Kp, तो Kp is equal to x into x divided by 5 minus x into, अब देखिए अगर कैसे लिखते तो वॉल्यूम कहाँ पे आता नीचे, इसका मतलब जो प्रेशर है ऊपर आएगा, तो प्रेशर अपने को कितना दिख रहा है, इक्विलिब्रियम प्रेशर P डिवाइडेड बाय टोटल मोल 5 plus x, तो
डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया आपके पास 25 kp माइनस kp एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर p, और 25 kp इज इक्वल टू, इसको kp को मैं उधर ले गया और x स्क्वायर कॉमन है, तो x स्क्वायर इंटू kp प्लस p। ठीक है, तो यहां से x कितना आ जाएगा आपके पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 kp डिवाइडेड बाय kp प्लस p। और अगर मैं यहाँ से x फाइंड आउट करूँ तो x इज इक्वल टू 25 kp डिवाइडेड बाय kp प्लस p का स्क्वायर। तो ये आ गया। तो आपको फाइंड आउट करना था रेशनल इनकम ऑफ kp एंड p। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके पास x की वैल्यू है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और लिखेंगे सभी इसमें। 10 मोल ऑफ N2O4, 10 मोल ऑफ N2O4 are taken in a closed container of volume 80 liter at 727 डिग्री सेंटीग्रेड। V गिवन है आपको 80 लीटर, टेम्परेचर गिवन है 727 डिग्री सेंटीग्रेड। If total pressure at equilibrium is 15 atm, 15, if total pressure at equilibrium is 15 atm, then calculate first part है kp and kc, second part है partial pressure of N2O4 and NO2 at equilibrium. Partial pressure of N2O4 and NO2 at equilibrium. और रिएक्शन गिवन है आपको N2O4 will change into this one. तो ये आपको गिवन है। तो जल्दी से फाइंड आउट करेंगे। क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, kp एंड kc और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एंड NO2 एट इक्विलिब्रियम। तो करिए जल्दी से भाई और बताइए मुझे आंसर। देखो क्या गिवन है आपको, 10 मोल गिवन है इसमें इनिशियल, दिस इज 0, 10 माइनस x 2x, इनिशियल मोल 10। अब आपको अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो आप लोग kp और kc फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे भैया, कोई बता सकता है मुझे? PV equal to nRT, PV is equal to n number of mole
P कितना गिवन है भाई आपको इक्विलिब्रियम पे 20, वॉल्यूम कितना गिवन है 80, नंबर ऑफ मोल कितने डिसोसिएट हुए वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे n, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस x है, क्या गिवन है 15 है क्या, तो ये 15, नंबर ऑफ मोल इक्विलिब्रियम पे कितने हो गए 10 प्लस x इनटू r की वैल्यू 0.08, टेंपरेचर कितना हो गया केल्विन स्केल में 1000, तो इस पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल, 8 into 10 हो गया 80, 80 से 80 गायब, तो 15 इज इक्वल टू 10 प्लस x और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, तो x कितना आ गया मेरे पास 5, तो x पता चल गया, तो ये आ गया मेरे पास 5 और ये आ गया मेरे पास 10, तो Kp Kc is equal to 10 square divided by 5 into वॉल्यूम कितना गिवन है 1/80, तो इसको जल्दी से कैलकुलेट करेंगे कितना है मुझे बताइए, Kc is equal to कितना आ जाएगा Kc 10 square divided by 5 into प्रेशर कितना कितना पार्शियल प्रेशर 15, और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं मेरे 10, कैलकुलेट करोगे जल्दी से और बताओ मुझे, तो फर्स्ट पार्ट ये आ गया आपके पास, कितना आंसर आ जाएगा ये रवि बताओ जल्दी से कैलकुलेट करिए, और टोटल नंबर ऑफ मोल में यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 प्लस 5, तो दिस इज 15, तो यहाँ पे ये भी 15 हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करिए 20 आ गया और ये आ गया मेरे पास कितना 1/4, इसी तरह आपसे क्या बोला है सेकंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इनटू टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इज इक्वल टू मोल कितने N2O4 के 5, टोटल मोल कितने हैं 15 इनटू टोटल प्रेशर कितना है इक्विलिब्रियम में 15, तो इसके मोल पार्शियल प्रेशर आ गया 5 atm, इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर, तो कितना है भाई मोल फ्रैक्शन, तो मोल कितने हैं इसके 10, टोटल मोल है 15 इनटू टोटल प्रेशर कितना है 15, तो इसका पार्शियल प्रेशर आ गया 10, ठीक है, तो काफी बढ़िया प्रॉब्लम थी, इसी के साथ हमारा होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कल हम होमोजेनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेज और इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेट्रोजेनियस रिएक्शन वो स्टार्ट करने वाले हैं, सभी इसको रिवाइज करके आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने पहले